कृष्णा गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 3। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने बताया कि समय के प्रभाव के कारण ये ज्ञान लुप्त हो गया था और उसको रिवाइव करने के लिए अर्जुन मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी अर्जुन को ही क्यों चुना ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, स एवायम मया ते अघ योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही तत् उत्तमम। भगवान कृष्ण कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तोसी कि यू आर माई डिवोटी, कि तुम मेरे भक्त हो। तो अगर हमको भगवान कृष्ण को जानना है, अगर हमको भगवत गीता में क्या है उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहली चीज क्या है? डिवोटी, भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। तो जब तक कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तब तक वो समझ नहीं सकता कि भगवत गीता में क्या है। ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं 12th पास नहीं हूं तो मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं। 18 साल का हो गया इसका मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाए मेरे को? ऐसा नहीं है। वो योग्यता क्या है? वो सिर्फ मैं अपना लाइसेंस बना सकता हूं या मैं अपना वोटिंग कार्ड बना सकता हूं। भगवत या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरे 18 साल हो गए ऐसा नहीं है। उसके लिए मेरे को 12th पास होना पड़ेगा। अगर मैं 22 साल का हो गया इसका मतलब क्या कि मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाएगा क्या? नहीं। उसके लिए पहले मेरे को 12th पास करना पड़ेगा, फिर ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता को समझने के लिए क्या है? भक्तोसी, भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, डिवोटी। अब डिवोटी का मतलब क्या है कि उसमें एक तो है कि सबसे पहले क्या है, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि भगवान के समान भोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। अभी मेरे को भगवान से कृष्ण से कोई ईर्ष्या नहीं है तो इसका मतलब क्या डिवोटी हो गया क्या मैं? भगवान का भक्त हो गया क्या मैं? नहीं। मेरे को भगवान के समान भोग करने की इच्छा भी नहीं है तो क्या मैं भगवान कृष्ण का भक्त हो गया क्या? नहीं है। तो उसके लिए तीनों कंडीशन का होना जरूरी है कि भगवान कृष्ण से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, भगवान के समान भोग करने की इच्छा नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। ये तीनों की तीनों जो कंडीशन जब पूरी होगी तब जाके वो भक्ति में बढ़ेगा। तो भगवान कृष्ण से हमारा रिश्ता क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो योग एक्चुअली एक मेथड है कि भगवान कृष्ण से हम कैसा रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। योग मीन्स होता है प्लस साइन, जब हम दो चीज़ों को जोड़ देते हैं तो वो योग कहलाता है। वैसे ही जब हम अपने जीवन में भगवान को जोड़ते हैं, जब भगवान के साथ हम जुड़ते हैं तो वो योग कहलाता है। ये योग अभ्यास या एक्सरसाइज करना ये योग नहीं है, ये हमको सिर्फ अपना शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्तो असी सखा चेति, कि रिश्ते में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में कनेक्टेड हो? भगवान कृष्ण यही बताना चाहते हैं, तुम मेरे साथ रिश्ते में कनेक्टेड हो। अब भगवान कृष्ण का भक्त होना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये एक्चुअली एक सनक का विषय नहीं है कि जी मन में मैं हो गया भगवान का डिवोटी हो गया। अरे मन में हमारे साथ 70 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो ऐसे डिवोटी होने के लिए, भगवान का भक्त होने के लिए कई स्टेजेस होती हैं, कई स्टेजेस होती हैं। बहुत सारा मन को हमको प्योरीफाई करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। ये देखिए भौतिक जगत में है, अगर पति पत्नी का रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है, बॉस का सबॉर्डिनेट का रिलेशन है, और या पड़ोसी का रिलेशन है, उन रिश्तों को संभालने के लिए, उन रिश्तों को मेंटेन करने के लिए कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सबको पता है। तो ऐसे ही
जब तक हमको भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, जब तक वो हम समझेंगे नहीं, जब तक हम भगवान का भक्त नहीं बन सकते। तो भौतिक ये भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इस चीज़ को हम जो भी समझने के लिए जो भी कुछ करते हैं, उसको टेक्निकली भाषा में उसको अभिधेय कहते हैं। कि भगवान कृष्ण से संबंध बनाए रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वो टेक्निकली अभिधेय है। और अगर उसको नॉर्मल भाषा में देखें तो वो साधना है। तो साधना मतलब भगवान के नाम का जप है, भक्तों का संग करना है, 4 नियमों का पालन करना है और भगवान की सेवा करना है। तो ये सारा मिला के साधना होता है। तो जब हम ये सब करेंगे तब हमको भगवान के साथ हमारे संबंध क्या है उसका पता चलेगा। और ये क्या होता है, ये जो भक्त होता है वही ये समझ सकता है कि ये सारा चीज़ क्या है, भगवत गीता में क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। उसके लिए भक्त होना जरूरी है। मेरे को संस्कृत आ गई या कोई भौतिक विज्ञानी है, उसको इस ज्ञान में एंट्रेंस नहीं है। संस्कृत आना इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मेरे पास कान है, उसको समझने के लिए भक्त होना जरूरी है। तो ओनली भक्त समझ सकता है कि भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये एक रहस्य है। अभी देखिए सबके घरों में भगवत गीता है, हर घर में भगवत गीता मिलेगी। इस्कॉन है, पिछले 50 सालों से भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसमें क्या रहस्य है? कोई रहस्य नहीं है। तो रहस्य ये नहीं है, उसके शब्द रहस्य नहीं है, उन शब्दों का जो अभिप्राय है उसको समझना रहस्य है। और ये सिर्फ ऐसे ही है कि मैं कोई भक्त होगा तभी उसको समझ में आएगा। मैं 18-20 साल का हो गया इसलिए मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये रहस्य कैसा है? उत्तमम। ये रहस्य बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.